तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखेंगे एमएस एक्सेल के बेसिक फार्मूले। जैसे कि हमने यहाँ पर ये हाई स्कूल की मार्कशीट ली हुई है। आज हम सीखेंगे अपर, लोअर, प्रॉपर, मिनिमम, मैक्सिमम और काउंटे फार्मूला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहला फार्मूला अपर है। अपर हमारा टेक्स्ट के ऊपर काम करता है, यानी कि जैसे यहाँ पर ये नेम लिखे हुए हैं, अगर इन्हें हमें अपर केस में कन्वर्ट करना होता है तो हम अपर का फार्मूला लगाते हैं। नहीं, जब हमें किसी टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में लिखना होता है उसके लिए अपर केस लगाते हैं, इक्वल टू अपर। यहाँ पर केवल एक क्राइटेरिया मांगे, केवल टेक्स्ट मांग रहा है, तो यहाँ इसे टेक्स्ट सिलेक्ट कर देंगे और इंटर प्रेस करेंगे ब्रैकेट क्लोज करके। तो ये देखिए यहाँ पर अभी प्रॉपर केस में लिखा हुआ है, उसे कैपिटल लेटर में लिख दिया। अगर इन सभी का हमें चाहिए तो यहीं से इसे ड्रॉप कर देंगे। ये देखिए ये सभी नाम जो अभी प्रॉपर केस में लिखे हैं वो अपर केस में कन्वर्ट हो गए। अब अगला फार्मूला है हमारा लोअर, यानी कि जैसे यहाँ पर ये कैपिटल लेटर में लिखा है या यहाँ पर प्रॉपर में लिखा है, अगर हमें स्मॉल में चाहिए तो उसके लिए हम लगाते हैं लोअर। ये लोअर केस है। यहाँ हम इस कैपिटल वाले को दे देंगे, केवल एक ही सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज। ये देखिए ये कैपिटल लेटर है और ये स्मॉल में हो गया। इसी को हम नीचे तक ड्रैग कर देते हैं तो ये देखिए सभी का स्मॉल में हो गया। और यदि अगला हमारा है प्रॉपर केस, यदि हमें इसे प्रॉपर केस में कन्वर्ट करना है, यानी कि इसका पहला अक्षर, लिखे गए टेक्स्ट का पहला अक्षर अगर हमें बड़ा चाहिए कैपिटल लेटर, तो उसके लिए हम प्रॉपर केस, जैसे यहाँ हमारा ये लिखा है ये है प्रॉपर केस, स्टार्टिंग का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होना चाहिए। तो प्रॉपर के लिए हम लगाते हैं प्रॉपर और टेक्स्ट को कोई भी टेक्स्ट हम सिलेक्ट कर देते हैं एक। ये देखिए हो गया प्रॉपर केस में। सभी टेक्स्ट का पहला अक्षर देखिए कैपिटल एस कैपिटल में है, के भी कैपिटल में है। यहाँ से इसे हम देखिए तो ये देखिए सभी का पहला अक्षर कैपिटल हो गया। तो हमारा अगला फार्मूला है मिनिमम, यानी मिन। मिन क्या होता है कि किसी नंबर का किसी रेंज में सबसे छोटी संख्या को ज्ञात करता है। जैसे कि यहाँ पर हमारा हाई स्कूल का मार्कशीट दिया गया, अगर इसमें से हमें देखना है कि किस सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर आए हैं, तो उसके लिए हम मिनिमम लगाएंगे, फार्मूला लगा लेते हैं। यहाँ लिखते हैं MIN मिन, और यहाँ पर ये नंबर मांग रहा है, एक बार ये पूरा नंबर सिलेक्ट कर देंगे। जैसे यहाँ तक हमारा है, इतने सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिए और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे, तो इसमें सबसे छोटी संख्या ये ज्ञात करके बता रहा है कि 30, यानी कि इस वाले में सबसे कम मार्क्स इनका 30 आया है। और सभी का देखना है तो यहाँ से इसे खींच देंगे। ये देखिए सभी का सबसे छोटी संख्या बता रहा है, जैसे इसमें सबसे छोटी संख्या बता रहा है 56 इस वाले में। तो यहाँ पर देखिए 71, 77 है, 88 है, 59 है, 56, तो ये 56 बता रहा है, यानी कि ये इस रेंज में सबसे छोटी संख्या ये वाली है। तो इसी तरह इस रेंज में देख लेते हैं, इस रेंज में ये सबसे छोटी संख्या ये 2 है, इसलिए ये 2 बता रहा है। तो अगर इसी में हमें यहाँ पर ज्ञात करना हो, मैक्सिमम संख्या निकालना हो, तो उसके लिए हम मैक्सिमम क्या करता है, सबसे बड़ी संख्या, यानी कि इन सब्जेक्ट में से सबसे ज़्यादा नंबर किसमें है, मैक्स का फार्मूला। ये भी मिन की तरह इसे भी सिलेक्ट कर देना है
और ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देना है। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या 93 है। तो देख लेते हैं सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले यहाँ पर मिल गई 93। बाकी सभी संख्याएं इससे छोटी होंगी। अगर सभी का निकालना है तो यहाँ से इसे पकड़ के खींच देंगे तो ये सभी के निकल जाए। इसमें सबसे ज़्यादा संख्या देखिए सेकंड वाले में है 88। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर इन सभी संख्याओं में ये सबसे बड़ी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले फार्मूले की तरफ। अगला हमारा फार्मूला है काउंट ए। काउंट ए के साथ हम सीख लेंगे काउंट ब्लैंक भी। काउंट ब्लैंक, तो काउंट ए और काउंट ब्लैंक सीखने के लिए हम चलते हैं अपनी अगली सीट पर। यहाँ पर हमने डाटा बनाया है जनवरी का डे बुक। यहाँ पर एम्प्लॉय नेम है और यहाँ पर उनकी अटेंडेंस सीट लगी हुई है, यानी कि ये जनवरी का डेज है। 30 दिनों में उन्होंने कितना प्रेजेंट किया है और कितना एब्सेंट। एब्सेंट वाला हमने खाली छोड़ दिया है और प्रेजेंट वाले पे पी लिख दिया है, यानी जितने में पी लिखा है उस दिन इनकी प्रेजेंटी लगी है। तो अगर हमें काउंट करना हो कि किस एम्प्लॉय ने कितने दिन प्रेजेंटी किए है तो उसके लिए हम काउंट ए फार्मूला यूज करेंगे। देखिए अगर हम केवल काउंट लगाएंगे तो काउंट लगा के देख लेते हैं, काउंट जो है वो टेक्स्ट को नहीं गिनता। जैसे हमने इसे सिलेक्ट कर दिया और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर किया तो ये अभी 0 बता रहा है। तो अगर हमें टेक्स्ट को काउंट करना है तो उसके लिए काउंट ए फार्मूला लगाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर काउंट ए लगा लेते हैं और ये रेंज पास कर देते हैं। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करते हैं और इंटर करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 12, यानी कि 30 दिनों में इन्होंने 12 प्रेजेंटी किया है, बाकी सब एब्सेंट हैं। तो सभी का निकाल लेते हैं। ये देखिए सबका निकल आया कि किसने कितने दिन प्रेजेंटी की है, बाकी सब एब्सेंट है। अगर इसी के साथ हमें एब्सेंट भी निकालना हो कि कितने दिन एब्सेंटी लगी हुई है तो उसके लिए हम काउंट ब्लैंक यूज करेंगे, क्योंकि जो यहाँ पर ब्लैंक है वो एब्सेंट है। तो इसे अगर काउंट करना है केवल ब्लैंक सेल को तो हम यहाँ पर लगा देंगे काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक, उसके लिए वही रेंज दे देंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए 18, यहाँ पर इसे भी ड्रैग कर देंगे। ये देखिए ये जो हैं यानी कि एक मंथ में इतने दिन इन्होंने एब्सेंटी की है और इतने दिन इनकी प्रेजेंटी लगी है, ये निकल गया। अगर हमें इसका टोटल निकालना है तो इक्वल प्रेस करेंगे और इसको इससे प्लस कर देंगे, यानी इतने दिनों में। तो सभी का 30 दिन में 30 दिनों में इतने दिन एब्सेंटी है और इतने दिन इनकी प्रेजेंटी है। तो ये काउंट ए और काउंट ब्लैंक